हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ आकांक्षा सिंह। वेलकम यू ऑन यूट्यूब चैनल वे टू JRF। आज हम डिस्कस करेंगे पीजीटी और जीआईसी 2020 का जो भी एग्ज़ाम है उसका हम ये रिवीजन पोर्शन कर रहे हैं कि इसमें हम सारे होम साइंस के जो पांचों स्ट्रीम हैं, पांचों स्ट्रीम्स को मिला के हम उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम उनको डिस्कस कर रहे हैं। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं जो अदर स्टेट्स के एग्ज़ाम्स में भी पूछे गए, जो मतलब जो क्वेश्चन मल्टीपल टाइम रिवाइज हुए हैं या बार बार आए हैं, कई सारे क्वेश्चन पेपर में रिपीट हुए हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम यहाँ पे रिवाइज कर रहे हैं। एंड अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। ये सारे PDFs आपको वहीं पे मिल जाएंगे। सो पहला क्वेश्चन क्या है, कौन सी बुनाई में 2 तंतुताना और 2 तंतुबाना होते हैं? मीन्स 2 वार्प होते हैं और 2 वेफ्ट होते हैं। मीन्स जितने वार्प होंगे उतने ही वेफ्ट होंगे। तो ये कौन सी वीव है कि जिसमें जो वेफ्ट हैं, वार्प हैं, दोनों बराबर नंबर में हो? तो ऑप्शंस क्या हैं? सीविल बुनाई, डॉवी बुनाई, डबल बुनाई और प्लेन बुनाई। तो इसका जो आंसर है वो डबल बुनाई है। डबल बुनाई जो है वो 2:2 या 4:4, जिसमें जो वार्प और वेफ्ट के जो नंबर्स हैं वो जब बराबर होते हैं उसको हम डबल बुनाई भी बोलते हैं। डॉबी वीव्स डॉबी लूम पे बनती है और इसमें बहुत छोटे छोटे से डिज़ाइन बनते हैं, ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन। इसमें डॉबी में जो प्रिंट बनते हैं या जो मोटिव्स बनाते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं। और इसी के साथ दूसरा क्या होता है, जैकार्ड लूम, जिस पे जैकार्ड वीव बनती है और जैकार्ड वीव में बड़े बड़े प्रिंट्स बनाए जाते हैं। सिविल वीव ये सरफेस वीव होती है, जो कुछ सरफेस पे कुछ जो इन्हेंसिंग, एक्स्ट्रा इन्हेंसिंग करते हैं तो इसको सरफेस वीव बोलते हैं। प्लेन वीव तो जो सिंपल बुनाई होती है, प्लेन वीव होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कपड़ों में ट्विल बुनाई से क्या प्रभाव देता है? जो ट्विल वीव है, ट्विल वीव जहाँ पे होती है तो ट्विल वीव का इफेक्ट क्या होता है, उसका क्या एक कैरेक्टरिस्टिक है जिससे हम पहचानते हैं कि ये ट्विल वीव है? तो जो डायगोनल रेखाएं होती हैं, जो डायगोनल लाइंस होती हैं ट्विल वीव की, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है वो है डायगोनल लाइंस। जहाँ पे ट्विल वीव होती है वहाँ पे ऐसे लेफ्ट हैंडेड या फिर राइट हैंडेड ये डायगोनल लाइंस दिखेंगी। तो ये इनका मेन कैरेक्टरिस्टिक होता है ट्विल वीव को पहचानने का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जैकार्ड की बुनाई में, जैकार्ड अभी हमने डिस्कस किया कि जो जैकार्ड वीव होती है, जैकार्ड वीव में जो भी कपड़ा है उस पर बड़े और बड़े बड़े सुंदर डिज़ाइन बनाए जाते हैं। जो भी मोटिव्स बनाए जाते हैं वो बड़े बड़े मोटिव्स बनाए जाते हैं, लाइक बड़े बड़े फ्लावर्स, कोई भी मोटिव बनाया, वो बड़े बड़े जो मोटिव्स बनते हैं वो जैकार्ड वीव में बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जेस्टेशनल डायबिटीज़। जेस्टेशनल डायबिटीज़ क्या? जेस्टेशन क्या होता है? प्रेगनेंसी टाइम। और जब प्रेगनेंसी में जो डायबिटीज़ हो रही है उसको क्या बोलते हैं? गर्भावस्था में होने वाले डायबिटीज़ को जेस्टेशनल डायबिटीज़ बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ज्वर के दौरान देना चाहिए, ज्वर मीन्स फीवर, फीवर के टाइम कैसा फूड देना चाहिए? तला हुआ और खस्ता खाद्य पदार्थ, मसालेदार खाद्य पदार्थ, वह खाद्य पदार्थ जो सहजता से उपलब्ध हो, या ऐसा खाद्य पदार्थ जो सरलता से पचने वाला खाद्य पदार्थ हो। तो फीवर के टाइम जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बहुत अच्छा काम नहीं करता है, तो उस टाइम ऐसा फूड देना चाहिए जो इजीली डाइजेस्टिबल हो और उसे सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं, प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स भी मिल सकें और इजीली डाइजेस्टिबल हो। तो ऐसा टाइप का फूड देना चाहिए फीवर में जो इजीली डाइजेस्टिबल हो और जहाँ से सारी जो हमारे न्यूट्रिएंट्स की जो नीड हैं फीवर की कंडीशन में वो भी फुलफिल हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पोषण एनीमिया प्रोफिलैक्सिस कार्यक्रम भारत में कब शुरू हुआ था? नेशनल प्रोफिलैक्सिस एनीमिया प्रोग्राम, नेशनल न्यूट्रिशनल एनीमिया प्रोफिलैक्सिस प्रोग्राम, नेशनल न्यूट्रिशनल एनीमिया प्रोफिलैक्सिस प्रोग्राम इंडिया में कब स्टार्ट हुआ था? तो ये स्टार्ट हुआ था 1970 में। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है और हर एक लेवल के एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है, क्योंकि इंडिया में अभी प्रेजेंट टाइम में जो ग्लोबल एक प्रॉब्लम है वो एनीमिया प्रॉब्लम हो गई, आयरन डिफिशिएंसी है, PEM है, ये सब ग्लोबल डिफिशिएंसी डिजीजेज हैं। तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन एक ना एक क्वेश्चन तो एग्ज़ाम में आ ही जाते हैं। तो इसको भी आप बिल्कुल याद करके रखिएगा कि जो नेशनल न्यूट्रिशनल एनीमिया प्रोफिलैक्सिस प्रोग्राम है वो 1970 में स्टार्ट हुआ था भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, HACCP। ये
HACCP क्या है? तो ये HACCP एक फूड सेफ्टी सिस्टम है। इसमें 7 प्रिंसिपल्स होते हैं और इन 7 प्रिंसिपल्स पे जो भी है फूड ऑर्गेनाइजेशन है वो काम करती है कि फूड जो है वो सेफ़ हो, सिक्योर हो, उसकी क्वालिटी जो मेंटेन रहे, उसका जो स्टैंडर्ड है वो मेंटेन रहे और किसी भी लेवल पे फूड में कोई कंटामिनेशन ना हो। वो फूड की HACCP मेनली क्या प्रोवाइड करता है? फूड की सेफ्टी, ये सर्टिफाई करता है कि फूड जो है वो सेफ़ है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपके लिए ये है कि आपको HACCP का फुल फॉर्म बताना है कमेंट सेक्शन में कि HACCP का फुल फॉर्म क्या है। और ये जो है ये फूड सेफ्टी सिस्टम है, खाद्य सुरक्षा तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सब्जियों में लाल तथा बैंगनी रंग निम्न वर्णन के कारक होता है। सब्जियां जो है उसमें लाल और बैंगनी कलर जो आता है, रेड एंड वॉयलेट कलर है, वो कौन से पिगमेंट की वजह से होता है? तो रेड एंड वॉयलेट कलर हमने पढ़ा है कि एंथोसाइनिन की वजह से होता है। क्लोरोफिल से ग्रीन कलर आता है, कैरोटीन कैरेट्स में होता है, ऑरेंज कलर देते हैं। तो जो एंथोसाइनिन है ये रेड एंड वॉयलेट कलर, वॉयलेट, ब्लू, ये जो वेरिएशन आते हैं तो ये एंथोसाइनिन पिगमेंट की वजह से कलर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कम घर्षण प्रतिरोधी रेशा होगा। सबसे कम घर्षण प्रतिरोधी कौन सा रेशा होता है? तो मोटा सूती कपड़ा जो है वो सबसे कम घर्षण प्रतिरोधी रेशा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी वस्त्र की रगड़ने से उसकी सहनशीलता का परीक्षण लेने की विशेषता को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं एब्रेशन रेसिस्टेंस। मीन्स कपड़े को रगड़ के देखना, कपड़े में ही कपड़ा रगड़ना या फिर किसी हार्ड मटेरियल या हार्ड सरफेस से कपड़े को रगड़ के जब हम देखते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? एब्रेशन रेसिस्टेंस। तो ये भी एक उस कपड़े की जो है वो स्ट्रेंथ को मेज़र करने का एक टाइप है कि कपड़े को अगर रगड़ रहे हैं एक दूसरे में तो कपड़ा ख़राब तो नहीं हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं एब्रेशन रेसिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जूट तंतु को कहते हैं, जो जूट फाइबर होता है, जूट के फाइबर को क्या कहते हैं? तो सुवर्ण तंतु मीन्स गोल्डन फाइबर कहते हैं। जो जूट होता है, जूट फाइबर होता है, इसको गोल्डन फाइबर कहते हैं, हिंदी में सुवर्ण तंतु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यह कपड़ा सीधे तंतुओं से बनाया जाता है। तंतुओं मीन्स जो फाइबर्स हैं, डायरेक्ट फाइबर से जो है वो फैब्रिक बन रहा है। तो फाइबर से डायरेक्ट फैब्रिक कहाँ बनता है? तो ये होता है फेल्ट। जो फेल्ट वाला क्लॉथ है, जब फेल्ट वाला जो कपड़ा होता है ये डायरेक्ट फाइबर से फैब्रिक में बनता है। इसके जो बीच की प्रोसेसिंग है, यार्न बनना, थ्रेड बनना, ये सब इसमें नहीं होता है। डायरेक्ट फाइबर से जो फैब्रिक बनता है वो होता है फेल्ट क्लॉथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस टाके का प्रयोग बॉर्डर बनाने के लिए किया जाता है? तो हेरिंग बोन टाके का प्रयोग जो है वो बॉर्डर बनाने के लिए किया जाता है। हेरिंग टाका जो है, जो बॉर्डर में जो फिनिशिंग करते हैं या बॉर्डर पे कुछ काम करते हैं तो उसके लिए हेरिंग बोन टाका यूज़ किया जाता है, हेरिंग बोन स्टिच यूज़ की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डेनिम बनाने में उपयोग आती है। डेनिम मीन्स जीन्स, और जीन्स में कौन सी वीव होती है? जीन्स में 12 वीव होती है। ठीक है, इसमें आपको ये बताना है, डेनिम में वेफ्ट हो गया और एक तो वार्प हो गया। ठीक है, इसमें एक जो वेफ्ट या वार्प दोनों थ्रेड में से एक थ्रेड जो है वो कलर्ड होता है, एक कलर जो है उसको डाई किया जाता है जिस भी कलर की जीन्स बनानी है, और एक कलर को वाइट छोड़ा जाता है। इसीलिए जब भी जीन्स को पलटा के उल्टी साइड से देखो, उल्टी साइड वो वाइट दिखती है और फ्रंट साइड पे उसका कलर दिखता है। अगर ब्लैक है तो ब्लैक दिखता है, ब्लू है तो ब्लू दिखता है। तो इसमें बताना आपको ये है कि इसमें वेफ्ट थ्रेड को या फिर वार्प थ्रेड को, कौन सा थ्रेड जो है वो कलर्ड होता है? वेफ्ट थ्रेड को डाई करते हैं या वार्प थ्रेड को डाई करते हैं? ये आपको आंसर जो है कमेंट सेक्शन में देना है कि जो डेनिम होता है, जो जीन्स होता है, इसमें वार्प और वेफ्ट कोई भी वीव हो उसमें वार्प और वेफ्ट 2 थ्रेड होते हैं दोनों। और डेनिम की अगर हम बात करें तो उसमें एक थ्रेड डाई किया हुआ होता है, एक थ्रेड बिना डाई किया हुआ होता है। मीन्स एक वाइट होता है, एक कलर्ड होता है। तो इसमें कौन से थ्रेड को डाई करते हैं ये आपको आंसर देना है कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ब्रोकेड बना होता है सोने का या चांदी का? ब्रोकेड को हम जरी वर्क भी कहते हैं। और जरी वर्क कहाँ की फेमस है? जो बनारसी साड़ियाँ होती हैं उनमें जरी वर्क होता है। और जरी वर्क जो है ये सोने और चांदी दोनों का यूज़ होता है। सोने के थ्रेड भी जो गोल्डन थ्रेड होते हैं या सिल्वर थ्रेड होते हैं, दोनों इसमें यूज होते हैं ब्रोकेड में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, ए तथा बी दोनों का यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धागे जो सेल्वेज के समकक्ष रखे जाते हैं उनको क्या कहते हैं? जैसे जो कपड़े में जो सेल्वेज होती है
उनके समकक्ष मीन्स उनके जो पैरेलल धागे रखे जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम ताना या फिर वार्प थ्रेड कहते हैं, और ये लेंथ वाइज होते हैं। जो सेल्वेज होती है ये हमेशा याद रखना कि ये लेंथ वाइज होती है, कभी भी क्रॉस वाइज में सेल्वेज नहीं होती है। सेल्वेज जो है ये लेंथ वाइज में होती है, और लेंथ वाइज में जो उनके पैरेलल में जो थ्रेड होते हैं उनको वार्प थ्रेड या ताना धागे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इस विधि से कपड़े पर चुने हुए स्थान से रंग हटाकर नमूने बनाए जाते हैं तो उसको डिस्चार्ज प्रिंटिंग कहते हैं। लाइक कोई बैकग्राउंड, जो डार्क बैकग्राउंड का कपड़ा है, कोई डार्क कलर का कपड़ा है, उस पर कभी कभी देखो वाइट कलर के छोटे छोटे प्रिंट्स छपे होते हैं ब्लॉक प्रिंटिंग के जैसे, तो ये जो प्रिंटिंग होती है ये डिस्चार्ज प्रिंटिंग होती है। वहाँ पे जो कपड़े का जो डार्क सॉलिड कलर था बैकग्राउंड, उसको हटा के वहाँ पे उसको वाइट कलर ले आते हैं, उसको बोलते हैं डिस्चार्ज प्रिंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वस्त्र के छापने की क्रिया दोनों ओर एक साथ की जाती है। जब कोई कपड़ा या कोई फैब्रिक जो है वो प्रिंट हो रहा है और दोनों साइड एक साथ में प्रिंट हो रहा है, तो वो कौन सी प्रोसेस होती है, कौन सी टेक्निक होती है, तो वो होती है रोलर प्रिंटिंग। रोलर प्रिंटिंग में जो कपड़ा छापा जाता है उसमें दोनों साइड में एक साथ प्रिंट देता है, तो वो होता है रोलर प्रिंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, धागे को गिनकर की जाने वाली कढ़ाई को क्या कहते हैं। जो धागे को गिनकर जो कढ़ाई की जाती है उसको कसूती कहते हैं। कसूती कहाँ फेमस है, कर्नाटका में। का मीन्स, और ये हाथ से की जाती है। का मीन्स हाथ, कर मतलब का मीन्स कर हाथ, सूती मीन्स कॉटन का धागा। तो सिंपल सी बात है, कॉटन पे जो ये हाथ से धागों को गिनकर जो हाथ से कढ़ाई की जाती है उसको बोलते हैं कसूती, और ये फेमस कहाँ है, कर्नाटका की फेमस एम्ब्रॉयडरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कार्यस्थल की ऊंचाई निर्धारण करने के लिए मुख्य कारक है। यहाँ पे एक दो टर्म होते हैं, एक तो ऊंचाई निर्धारण करना और एक सबसे लोअर सरफेस। मीन्स लोअर सरफेस क्या है और सबसे हायर सरफेस। जो हम हायर सरफेस या ऊंचाई जब हम निर्धारण करते हैं तब देखते हैं घर में जो भी गृहिणी काम कर रही है उसकी आँखों का लेवल क्या है, उसकी आँखें कितनी हाइट तक पहुँच रही हैं, उसकी आँखों के स्तर के अकॉर्डिंग ऊंचाई का निर्धारण करते हैं। और काम करते टाइम जहाँ तक कोहनी पहुँच रही है, हाथ का या कोहनी जो पहुँच रही है उसको बिल्कुल लोअर सरफेस लेते हैं। जैसे यहाँ तक कोहनी पहुँच रही है तो ये लोअर सरफेस हो जाएगा, और यहाँ पे हेड है, ये आई लेवल है, तो ये हाईएस्ट सरफेस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कपड़ा काटने का उचित स्थान क्या है। जब कपड़ा कट करते हैं तो उसके लिए उचित स्थान कैसा होना चाहिए, तो कपड़े को मेज या पटरे पर फैलाकर काटना चाहिए। जब कपड़े को प्रॉपर फैलाकर काटते हैं तो उससे कपड़ा फाइन कटता है और जो मेजरमेंट्स होते हैं वो डिस्टर्ब नहीं होते हैं। तो कपड़े को काटने के लिए हमेशा मेज या पटरे पर फैलाकर काटना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस हार्मोन में आयोडीन होता है। तो जो हार्मोन है जिसमें आयोडीन होता है उसको थायरॉक्सिन हार्मोन कहते हैं। ठीक से, थायरॉक्सिन हार्मोन या थायराइड ग्लैंड, जिसमें थायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन रिलीज होता है थायरॉक्सिन हार्मोन, उसमें आयोडीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, थायरॉक्सिन की कमी से क्या होता है। जहाँ पे थायरॉक्सिन की कमी से क्या होता है, तो हाइपोथायराइडिज्म। जहाँ पे कम की बात होती है वहाँ पे होता है हाइपो, जहाँ पे ज़्यादा की बात होती है वहाँ पे होता है हाइपर। देखो यहाँ पे है, हम क्या बात कर रहे हैं, थायराइड हार्मोन की, तो इसीलिए थायरॉक्सिन की कमी से हाइपोथायराइडिज्म हो रहा है क्योंकि थायराइड हो रहा है, और थायरॉक्सिन जब अधिकता हो जा रही है, ज़्यादा हो जा रहा है, तो हाइपरथायराइडिज्म हो रहा है। और ये सब रिलेटेड किससे है, आयोडीन से। यही अगर हम आयोडीन की बात यहाँ पे कर रहे होते तो आयोडीन की कमी से, और आयोडीन की जब डेफिशिएंसी होती है तो उससे क्या होता है, क्रेटिनिज्म होता है, गॉइटर होता है, मेंटल रिटार्डेशन होता है। देखो सेम है वही आयोडीन, यहाँ पे आयोडीन है तो उससे जो डेफिशिएंसी डिजीजेज हैं वो अलग हैं। अब यही आयोडीन जब थायराइड ग्लैंड में पहुँच जाता है वहाँ से हार्मोन सिक्रीट होता है थायरॉक्सिन। जब ये थायरॉक्सिन हार्मोन जो है, अब हार्मोन की कमी या अधिकता से जो डिजीजेज होती हैं उसको हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं। तो ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, बट इसका जो मेन एक जो एलिमेंट जो इसमें काम कर रहा है, जो फंक्शनल एलिमेंट इसका है, वो दोनों में आयोडीन कॉमन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लड़ने या उड़ान के हार्मोन को क्या कहते हैं। लड़ने या उड़ने मीन्स फाइट और फ्लाइट, पहले या फिर जो फियर है उसको फेस करो या फिर उस फियर को या जो भी प्रॉब्लम है उसको छोड़ के भाग जाओ। तो यहाँ पे जब भी जैसे कभी जा रहे हो, अचानक से कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि मीन्स घबराने लगते हैं, अचानक से हार्ट रेट बढ़ जाती है, तो वहाँ पे कौन सा हार्मोन सिक्रेट होता है, एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन। लाइक कहीं जा रहे हो, अचानक से सामने सांप आ जाए तो वहाँ पे क्या करोगे, आप सांप से लड़ाई तो नहीं करोगे, भाग जाओगे। तो ऐसी सिचुएशन मीन्स जहाँ पे अचानक से कोई डिसीजन लेना पड़े कि उस प्रॉब्लम को फेस करना है या प्रॉब्लम से भागना है, तो वहाँ पे जब ये
ये जो करेज आता है कि प्रॉब्लम को फेस करना है या फिर प्रॉब्लम से भाग जाना है, तो उस वहाँ पे जो हार्मोन सिक्रीट होता है वो एड्रेनालिन होता है। एड्रेनालिन एंड नॉन एड्रेनालिन, ये दोनों हार्मोन यहाँ पे काम करते हैं। इनको फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, टेस्टोस्टेरोन द्वारा स्त्रावित होता है। टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन कहाँ से सिक्रीट होता है? तो ये लेडिंग सेल्स से सिक्रीट होता है। यहाँ पे देखो कई सारे क्वेश्चन, एक तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पूछ सकते हैं, कौन सा हार्मोन है, तो ये है मेल हार्मोन। कहाँ से सिक्रीट होता है? तो ये लेडिंग सेल्स से सिक्रीट होता है। अब ये सेल्स हैं, जो भी सेल्स हैं, एल सेल्स बोलते हैं इनको शॉर्ट में, लेडिंग सेल्स। अब ये सेल्स हार्मोन को सिक्रीट करेंगी, लेकिन कब करेंगी? जब इनको कोई स्टिमुलस मिलेगा, कोई इनको स्टिमुलेट करेगा, उद्दीप करेगा, तो वो क्या है? वो है LH हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो जब ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन लीडिंग सेल्स को स्टिमुलेट करता है, तब ये लीडिंग सेल्स टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को सिक्रीट करती हैं। और ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कौन सा है? ये मेल हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डाउन सिंड्रोम एक आनुवांशिक विकार है जो होता है। डाउन सिंड्रोम, यहाँ पे हमने डाउन सिंड्रोम मीन्स ये क्रोमेटिक डिसऑर्डर है, ये क्रोमोसोमिक, या फिर बोल सकते हैं कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स में जब कोई डिसऑर्डर आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे अनुवांशिक दिया है, तो अनुवांशिकता क्या होती है? ये क्रोमोसोम से जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है, जो पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग्स में जाता है, या जनरेशन टू जनरेशन जो जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र हो रहा है, वो जेनेटिक मटेरियल क्या है? क्रोमोसोम्स। और जब क्रोमोसोम्स में कोई विकार हो रहा है, तब उस विकार से क्या हो रहा है? डाउन सिंड्रोम हो रहा है। और ये डाउन सिंड्रोम क्या है? जो क्रोमोसोम, इसको डाउन सिंड्रोम को ट्राइसमी 21 भी बोलते हैं। अब ये नंबर आया 21, मीन्स जो क्रोमोसोम नंबर की जो 21 नंबर की जो पेयर है, आपको बताना ये है कि ह्यूमन बॉडी में क्रोमोसोम कितने पेयर में क्रोमोसोम होते हैं, क्योंकि क्रोमोसोम जो है वो पेयर में प्रेजेंट होते हैं। तो आपको बताना है ह्यूमन बॉडी में क्रोमोसोम्स कितने पेयर होते हैं। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डाउन सिंड्रोम को ट्राइसमी 21 भी बोलते हैं। अब ये आ गया 21, तो जो 21 नंबर वाली जो पेयर होती है, इसमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स आ जाए, एक्स या वाई कोई भी क्रोमोसोम, जब 21 वाले क्रोमोसोम पेयर पे एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है, तो उसको बोलते हैं डाउन सिंड्रोम या फिर ट्राइसमी 21। इससे जो होता क्या है? वो होता है कि फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट जो है वो प्रॉपर नहीं होता है। तो मेंटली रिटार्डेशन, और एक तो मेंटल रिटार्डेशन, मेंटल डेवलपमेंट कम होता है, और चाइल्ड जो है वो डॉफ रह जाता है, मीन्स हाइट कम रह जाती है। तो गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन, और कौन से वाले गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन? जो 21 वाला 21 वाला पेयर है, उसकी गुणसूत्रों में संख्या में परिवर्तन होना, उसको डाउन सिंड्रोम या ट्राइसमी 21 बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बचत का प्रमुख प्रयोजन है। बचत करते हैं या सेविंग करते हैं, इसका मेन प्रमुख प्रयोजन क्या है? फ्यूचर में अगर कोई एसेंशियल या फिर अचानक से कोई आवश्यकता पड़ जाती है, उसके लिए धन को बचा के रखना, उसके लिए पैसे बचा के रखना, उसको बोलते हैं बचत। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्यय को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं? जो हमारे खर्चे होते हैं, जो भी फैमिली के जो खर्चे हैं या व्यय हैं, उनको प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हैं? परिवार के सदस्यों की संख्या, रहन सहन का स्तर, गृहिणी की योग्यता एवं कुशलता, ये सभी ऑप्शंस जो हैं वो सही हैं। व्यय को प्रभावित करने वाले कारक जो हैं वो परिवार के सदस्यों की संख्या, रहन सहन का स्तर, गृहिणी की जो योग्यता और कुशलता, ये सभी फैक्टर्स जो हैं व्यय को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पारिवारिक प्रणाली के चारों ओर प्राथमिक सामाजिक प्रणाली है। जो पारिवारिक प्रणाली है उसके चारों ओर जो प्राथमिक सामाजिक प्रणाली है वो क्या है? मित्र हैं, संबंधी हैं, पड़ोसी हैं। तो उपयुक्त ये सभी जो परिवार है उसका जो इकोसिस्टम है, जो उसका आसपास का एनवायरनमेंट है, उसमें मित्र, पड़ोसी, संबंधी सभी लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सोशल लर्निंग थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी संबंधित है। जो सोशल लर्निंग थ्योरी की हम बात करें तो ये दिया था अल्बर्ट बेंड्यूरा ने। अगर हम बिहेवियर थ्योरी की बात करें तो वो दी थी जॉन वॉटसन ने। सोशल लर्निंग थ्योरी दी थी अल्बर्ट बेंड्यूरा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जो भौतिक सामाजिक, देखो ये पहले इसको हम आराम से पढ़ते हैं। भौतिक सामाजिक आत्म संगठन और प्राप्ति को किस विद्वान द्वारा आवश्यकताओं का वर्गीकरण माना गया है? जो भौतिक, सामाजिक और आत्म संगठन जो है प्राप्ति की आवश्यकताएं हैं और इन आवश्यकताओं का वर्गीकरण माना गया है, ये किसने कहा है?
तो ये कहा है डेनियल तथा प्रेस्कोट द्वारा। जो डेनियल तथा प्रेस्कोट हैं उन्होंने कहा है कि जो भौतिक, सामाजिक, आत्म संगठन और प्राप्ति को विद्वान द्वारा आवश्यकताओं का वर्गीकरण माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मनुष्य सबसे पहले परिवार का सदस्य है, फिर राज्य का है। इस प्रकार राज्य रूप परिवार पर आधारित होना चाहिए। ये किसने कहा? यह कन्फ्यूशियस ने कहा है कि जिस तरह मनुष्य पहले अपने परिवार का सदस्य है और फिर राज्य का, इसी प्रकार राज्य भी जो है परिवार के जो रूप है उस पर आधारित होना चाहिए, ये कहा है कन्फ्यूशियस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कार्य के सरलीकरण को कार्य करने की साधारणतम, सरलतम और शीघ्रतम विधि को सचेत होकर ढूंढने के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह किसने कहा है? मीन्स काम करने का तरीका है उसको सिंपल टू सिंपल वे में काम करना, जल्दी मीन्स कम टाइम में काम करना। ये क्या आता है? ये वर्क सिंप्लीफिकेशन में ही तो आता है कि जो भी वर्क है उसको कम टाइम में, कम एनर्जी में और ईजीएस्ट तरीके से करना, ये वर्क सिंप्लीफिकेशन है। यह किसने कहा है? ये कहा है निकेल एंड डॉर्सी ने। निकेल एंड डॉर्सी ने ये कहा है